दोस्तों, हम सब कॉन्ज्यूरिंग मूवी के बारे में तो जानते ही है, लेकिन जो हम नहीं जानते वो ये है कि ये एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। लेकिन मूवी में स्टोरी को मिर्च मसाला मिला के दिखाई जाती है। पर आज मैं आप लोगों को मूवी की स्टोरी नहीं बल्कि एक्चुअल में जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में बताऊंगी। तो इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहना। विद दैट प्रॉमिस, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सन 1970 में एक फैमिली हैरिसविले, रोड आइलैंड में स्थित एक फार्म हाउस में रहने के लिए आई। उस फैमिली में थे रॉजर, उसकी पत्नी कैरोलिन और उसकी 5 बेटियां। ये एक हंसता खिलता परिवार था, लेकिन जल्दी ही इन लोगों की पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। रॉजर फैमिली उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, इसलिए उन लोगों को शहर से दूर एक सुनसान इलाके में घर लेना पड़ा था। ये एक 14 कमरों वाला बहुत ही बड़ा घर था। लोकल्स इसको ओल्ड अर्लोन स्टेट के नाम से जानते हैं। इस घर को सन 1736 में बनाया गया था। जब रॉजर्स और उसकी फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आई तो उसकी बेटियों को पहले रात से ही यहाँ पर किसी और की होने का एहसास हो रहा था। जब ये लोग आपस में खेलते थे तो इन्हें हमेशा ये लगता था कि कोई और इन्हें देख रहा है। रात के सोने के समय हमेशा ही बच्चियों को किसी के हंसी की आवाज़ आती थी। दीवार में टांगी हुई फोटोज का गिर जाना, चीज़ों का हवा में लेविटेट होना, ये सब तो जैसे आम बात हो गई थी, जिससे पूरे रॉजर्स फैमिली को यकीन हो गया था कि इस घर में उन लोगों के अलावा भी कोई और है। कॉरिडोर से हमेशा ही किसी बच्चे की हंसी की आवाज़ आती थी, तो उन्हें लगा कि ये किसी बच्चे की आत्मा होगी। ये आत्मा अभी तक इन लोगों को सिर्फ दूर से देखती थी और खुद के मौजूद होने का एहसास करवाती थी, लेकिन अभी तक किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी। और ऐसा ही कई दिनों तक चलता गया। सब कुछ काफ़ी हद तक नियंत्रण में था। लेकिन एक दिन घर में एक ऐसी आत्मा का प्रवेश होता है जिसका इरादा बहुत ही खतरनाक था। इसका नाम बत्शीबा शर्मन था। चलिए पहले जानते हैं आखिर ये बत्शीबा है कौन। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बत्शीबा ने 18वीं सेंचुरी में जेटसन शर्मन से शादी की और फिर ये लोग इसी घर में यानी कि अर्नोल्ड स्टेट में रहने के लिए आ गए। बत्शीबा पर लोगों ने शैतान की पूजा करने का और काला जादू करने का आरोप लगाया था। जब बत्शीबा के बेटे को मृत अवस्था में पाया गया और उसके सिर पर किसी नुकीले चीज़ का निशान देखा गया तो लोगों में अफवाह फैलने लगी कि वो अपने खुद की बेटे का बलि दिया था शैतान को खुश करने के लिए। हालांकि बत्शीबा के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन सोसाइटी ने बत्शीबा को बाहर निकल दिया था, जिसके बाद वो अकेले ही उस घर में रहने लगी। और फिर एक दिन उसी घर के सामने वाली पेड़ से उसने फांसी लगाकर जान दे दी। इसलिए उन लोगों को घर पे जब भी बत्शीबा दिखाई देती थी तो उसके सर एक तरफ झुका हुआ होता था। रॉजर्स के बड़ी बेटी एंड्रिया ने उन लोगों के साथ जो घटनाएं घटी थी उसके ऊपर कई सारी किताब भी लिखी है, जिसके नाम है हाउस ऑफ डार्कनेस एंड हाउस ऑफ लाइट्स। एंड्रिया के हिसाब से वो आत्मा उन लोगों की मॉम कैरोलिन के पीछे थी। पहले पहले वो उनको डराती थी, चोट पहुंचाती थी और फिर वो धीरे धीरे उनके ऊपर कब्जा करने लग गई थी। एंड्रिया ने आगे और कहा कि उसकी माँ की वार्ता बहुत बदल चुकी थी। कभी कभी वो बहुत एग्रेसिव हो जाती थी और तो और वो एक ऐसी भाषा भी बोलने लगे थे जो उनमें से किसी को भी नहीं आता था। उसके पूरे शरीर में नुकीले चीज़ों के निशान पाए जाते थे, जैसे कि बत्शीबा के बेटे के सिर के ऊपर पाए गए थे। धीरे धीरे बत्शीबा ने कैरोलिन को शरीर को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। रॉजर्स फैमिली के हर एक दिन जैसे बहुत मुश्किल से कट रहे थे। उस समय पूरे यूरोप में एड एंड लॉरेन वारेंस के नाम पैरानॉर्मल फील्ड में बहुत चर्चित में थे। तो रॉजर्स ने उन दोनों को बुलाया देखने के लिए। जब लॉरेन वारेंस ने पहली बार कैरोलिन को देखा था तो डर से उसकी होश ही उड़ गई थी, क्योंकि कैरोलिन वहाँ पर होके भी नहीं था, बल्कि उसकी जगह उसके शरीर में कोई और खतरनाक रूह था। वारेंस ने डिसाइड किया कि वो पूरे घर की तहकीकात करेंगे, जिससे वहाँ पर रहने वाले आत्माएं और भड़क गई। दोस्तों, फिल्म में हमें दिखाया गया था कि एड और लॉरेन ने कैरोलिन के ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया था और फिर बत्शीबा को मुक्त कर दिया था एंड कैरोलिन बच गई थी। लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने कोई एक्सोर्सिज्म परफॉर्म नहीं किया था। उनके बेटी एंड्रिया ने कहा कि एड और लॉरेन ने सांसे नाम के एक रिचुअल का प्रयोग किया था ताकि वो लोग उस आत्मा से कांटेक्ट कर पाए।
इससे मैं आप लोगों को बता दूं कि एड और लॉरेन ने इस सांसे नाम की रिचुअल का प्रयोग एनाबेल डॉल के ऊपर भी किया था। और अब ये क्यों किया था और उस डॉल के साथ क्या हुआ था, इन सब के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाया है, जाके देख लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप आगे बढ़ते हैं। वो लोग उन आत्माओं से कांटेक्ट तो करना चाहते थे, लेकिन इससे वो आत्माएं और भी नाराज हो गई। एंड्रिया के हिसाब से उस प्रक्रिया की वजह से एड और लॉरेन से दूसरी दुनिया की एक ऐसी डोर ओपन हो गई थी जिसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक शैतान बाहर आया था, जिसने कैरोलिन को पटक पटक के इधर उधर फेंका था। फिल्मों में दिखाया गया था कि कैरोलिन को कुर्सी के साथ बांध के एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया गया था एंड एड और लॉरेन ने इस केस को जीत भी लिया था। दोस्तों, ऐसा इसलिए दिखाया गया था ताकि व्यूअर्स को एक हैप्पी एंडिंग दिया जा सके, लेकिन असल जिंदगी में चीज़ें इतनी हैप्पी नहीं थी। बैथशेबा की आत्मा कैरोलिन से अपने बेटियों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। एड और लॉरेन के मौजूदगी जैसे उस आत्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। दोस्तों, फिल्मों में तो एड और लॉरेन ने इस केस को जीत लिया था, लेकिन रियल जिंदगी में एड और लॉरेन ने इस केस को एक्चुअली में हार गए थे। एड और लॉरेन के मौजूदगी से वो आत्माएं उस फैमिली के ऊपर और भी हिंसक हो जाते थे, जिसके कारण से रॉजर्स ने एड और लॉरेन को घर से बाहर निकल दिया था अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए। रॉजर्स फैमिली उस समय घर को छोड़ के जाना तो चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वो लोग अभी नहीं जा पा रहे थे। पहले ही वो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, जिसके वजह से उन्हें ये फार्म हाउस खरीदना पड़ा था। और अब जबकि ये एक भूतिया है तो इसको बेच पाना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए उन लोगों को इस घर में ना चाहते हुए भी 10 साल गुजरना पड़ा था। एंड्रिया ने कहा कि ये 10 साल यहाँ पर बिताना किसी जहन्नुम में बिताने के समान था। 10 साल बाद ये लोग जॉर्जिया में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन यह भी उन लोगों के साथ वो भूतिया घटनाएं होने लगे और अब ये लोग भी इनके यादी हो चुके थे। दोस्तों, रॉजर्स फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में एंड्रिया ने अपनी किताबों में विस्तार से बताया है। आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो हाउस ऑफ डार्कनेस एंड हाउस ऑफ लाइट्स को पढ़ सकते हैं। कॉन्ज्यूरिंग मूवी के बाद ये फार्म हाउस अभी बहुत फेमस हो गए हैं। दुनिया भर की टूरिस्ट इसको यहाँ देखने के लिए आते हैं और तो और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट यहाँ पर अपने रिसर्च करने भी आते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टाटा।